नमस्कार जी, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 10, 13 और 14 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, जो रिमेनिंग करंट अफेयर है जैसे 11, 12 नवंबर का और उसके बाद का, वो सारा टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाने की। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। याद रखना, बिल्कुल ऐसी वाली जो चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा होता है न्यूज़पेपर में जो चीज़ें बिल्कुल हेडलाइन के तौर पे आती है ना, वो कई बार इवन यूपीएससी के प्रीलिम्स में एज ए ऑप्शन के तौर पे वहां देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा देखो, मधुमेह के बारे में बात करें, डायबिटीज़ के बारे में, ये एक दीर्घकालिक रोग है जो तब होता है जब अग्नाशय इंसुलिन नहीं बना पाता है। और इंसुलिन आप सभी को पता है एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, और मधुमेह की वजह से अंधेपन, गुर्दे की विफलता, दिल के दौरे और स्ट्रोक का बिल्कुल मधुमेह जो है मुख्य कारण बन सकता है और होता भी है। ठीक है, दूसरा देखो, ये टाइप 1 जैसे डायबिटीज जो है मधुमेह है टाइप 1 की बात करें तो इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली अपने अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। मतलब वो कोशिकाएं ही नहीं बन पाती हैं जो इंसुलिन को बनाती हैं। दूसरा बात करें, इसे किशोर मधुमेह भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो निदान आमतौर पर बच्चों और युवा लोगों में देखने को ये मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें टाइप 2 मधुमेह के बारे में, टाइप 2 की बात करें तो देखो 95% से अधिक लोग जो है टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित हैं। ये शरीर के अतिरिक्त शरीर में ज़्यादा वजन देखने को मिलेगा आपको और शारीरिक निष्क्रियता का परिणाम भी है। मतलब एक्सरसाइज और ऐसी एक्टिविटियां जो नहीं करते हैं उनमें भी ऐसी चीज़ें फिर वजन बढ़ता रहता है और ये होता रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे गर्भावधि मधुमेह के बारे में। गर्भावधि के बारे में बात करें तो ये आमतौर पर गर्भावस्था के बाद गायब हो जाता है। बाद के जीवन में बच्चों में ये विकसित बिल्कुल हो सकता है। तो खतरा है मधुमेह, तो इन सब चीज़ों से बच के रहा करो। अपना जितना हो प्योरिटी के साथ अपना खान पान और इन चीज़ों का बिल्कुल एक्सरसाइज के साथ साथ बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और हमारा करंट अफेयर मैं आपको बता दूं, हमारे जो भी एग्जाम है, जैसे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, ठीक है, जैसे कि एसएससी या बैंकिंग का, सभी में हमारा करंट अफेयर बिल्कुल काम का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर जितना ज्यादा आपसे रिवीजन किया जाए वो कर लेना। मैंने इवन प्रूफ भी डाल रखा है। आमतौर पर मैं डालता नहीं हूं प्रूफ क्योंकि टाइम नहीं होता है। मैं डायरेक्टली आपको बोल देता हूं कि आपके एग्जाम में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जिनका थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ फैमिली भी है वो लोग भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। स्पेशली मैं इसीलिए कर पाता हूं क्योंकि इसमें हम कोई कंटेंट डेवलपर नहीं रखते हैं। मैं खुद अपना करंट अफेयर आप लोगों के लिए तैयार करता हूं, टेंशन फ्री रह के अच्छे से आप तो बस पढ़ाई करो। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे कोको गॉफ के बारे में। ठीक हो, कोको गॉफ जो है इन्होंने रियाद में डब्ल्यूटीए फाइनल खिताब जीता है, चीन के झैंग किनवेन को हरा दिया है। ठीक है, और ये बिल्कुल टेनिस से संबंधित ये किताब है, तो याद रखना। ठीक है, पंकज आडवाणी के बारे में बात करें तो देखो 28वां विश्व बिलियर्ड्स का खिताब इनको मिला है, इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे भी दूसरे दिन भी चर्चा में रहा था, तो ये बस थोड़ा सा याद रखो बस कि 28वां जीता है पंकज आडवाणी, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद में विश्व टीकाकरण दिवस के बारे में बात करें, हर साल बिल्कुल 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें नॉर्मल तौर पे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में, 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में बिल्कुल ये आता है। ठीक है, और दूसरी बात करें जैसे कि भारत को 2016 में यांग मुक्त घोषित कर दिया गया था, और एक यूविन पोर्टल भी है हमारा, टीकाकरण से संबंध रखता है वो, और पोलियो मुक्त भारत पहले ही 2014 में हो चुका है। ठीक है, और मिशन इंद्रधनुष की डेट भी 2014। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह, ये बिल्कुल उज्जैन में होगा। ठीक है, तो याद रखना कि ये कहाँ पे हुआ है। पंकज आडवाणी के बारे में बात कर चुके हैं। P7 पैराशूट सिस्टम के बारे में बात करें, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन और विकसित इसको बिल्कुल किया गया। सितंबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ऐसे वाली जो चीजें होती हैं वो बैंकिंग के जो बच्चे तैयारी करते हैं स्पेशली उन्हीं के लिए है सिर्फ, बाकी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, हाँ, ये वाला जो लाइन है नीति आयोग वाला, ये वाला जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने राज्यों में हरित परिवर्तन पर संगोष्ठी का आयोजन किया और सतत राज्य ऊर्जा परिवर्तन मतलब एसेट नाम का एक प्लेटफॉर्म है उसे भी लॉन्च किया गया। ठीक है,
भारत की खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो अक्टूबर में 6.2% वो रहा है। अराकू घाटी के बारे में बात करें, अराकू वैली के बारे में बात करें तो पूर्वी घाट में एक हिल स्टेशन है अराकू, ठीक है। और ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इस चीज बेसिक है, ये नॉर्मल चीजें हैं कि अराकू घाटी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए भाई कहाँ पे क्या पड़ता है, तो ये पता होना चाहिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, अनंतगिरी और सुंकरी मेठा, ठीक है, ये आरक्षित वन है। और जिंदगाड़ा चोटी और गलीकोंडा चोटी भी यहाँ पे हैं। और अनंतगिरी हिल्स बोरा गुफाओं का भी घर है, ठीक है। और बॉक्साइट का खनन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में जहाँ पे ये अराकू घाटी है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे इगास बग्वाल के बारे में। देखो उत्तराखंड में ये बिल्कुल मनाया जाता है, दिवाली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाला पर्व है। और नंदा देवी जो है उनके लिए फेमस है, हिंदू देवी है ये बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश कुछ भूमि बंदरगाहों को सदैव चालू रखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। लेकिन सबसे जो याद रखने की बात है वो है कि भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के बारे में, ठीक है, लैंड पोर्ट्स वाला हमारा, ये बिल्कुल गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, ठीक है। और 2010 के अधिनियम के तहत इसको ये बिल्कुल एक वैधानिक निकाय है। और भारत में सीमा बुनियादी ढांचे का निर्माण, उन्नयन और रख रखाव और प्रबंधन के लिए बिल्कुल ये जिम्मेवार है, ठीक है। डीआरडीओ, नेक्स्ट हम बात करेंगे, डीआरडीओ ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जिसका नाम निर्भया, ठीक है। उसके बाद में देखो सिक्किम में भूकंप देखने को मिला। तो हमारी जो ज्योग्राफी की बुक है एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की, मैं हमेशा बोलता हूँ 11वीं और 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वो बिल्कुल ज्योग्राफी के लिए रामबाण इलाज है, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। दूसरा सोर्स अगर जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की स्पेशली बात करें या किसी राज्य के पीसीएस की, तो आप है ना लास्ट कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर को कर लो और ये एनसीईआरटी की किताब कर लो, बहुत मजा आएगा देखना फिर, ठीक है। तो सिक्किम में भूकंप आया, अच्छी बात है, कहीं पे भी आए हमें वो काम नहीं है। लेकिन देखो भूकंप आना और ये सब चीजें हमारी खुद की ही देन होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखने को मिले तो। बाकी देखो नेचुरल अगर कैलेमिटी होती है तो उसका तो भगवान ही रखा वाला होता है। तो सिक्किम की बात करें तो ये तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि रिसेंटली भूकंप कहाँ पे क्या आया। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए भूकंप के कुछ जोन होते हैं, जैसे जोन 5 में कौन से एरिया में आता है, जोन 3 जो है कौन से एरिया में आता है, 6 कौन से में आता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज मैं नोट्स जब शेयर करेंगे मंथली तो उसमें इंक्लूड कंपाइल कर दूंगा, ठीक है। तो सिक्किम में भूकंप आता है। और भूकंप के बारे में बात करें तो पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति या ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण बिल्कुल होता है। इसमें बात करें तो एक प्राइमरी वेव्स होती है, पी वेव के नाम से इन्हें जानते हैं, ये सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है। एस वेव के बारे में बात करें तो ये द्वितीयक तरंगे केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर इंडिया ने विस्तारा के साथ में विलय की प्रक्रिया जो है ये पूरी कर ली है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद की 25वीं बैठक नई दिल्ली में होती है। इतना काम का ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया। अंतरिक्ष युद्ध में रणनीतिक तत्परता को बढ़ावा देना इस अभ्यास का मेनली मकसद है, ठीक है। विश्व अगर मधुमेह दिवस के बारे में बात करें तो 14 नवंबर को यह बिल्कुल मनाया जाता है। भारतीय नौसेना तटीय रक्षा अभ्यास जिसका नाम है सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित करेगी, ठीक है। और ये 2018 में संकल्पित सी विजिल 26/11 आतंकवादी हमलों के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करना इसका मेनली मकसद है, ये जो सी विजिल एक्सरसाइज है इसका, ठीक है। उसके बाद में देखो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह साहनी, नाम याद रखना जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी या बैंकिंग, तो उनमें ऐसे वाले जो वन लाइन क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के बारे में बात करें तो जिसको दिया जाएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे जब दिया जाएगा। लेकिन इसमें 40 लाख का पुरस्कार, 40 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, जो फिल्म निर्माता और निर्देशक जो होते हैं उनके बीच में बराबर बिल्कुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर का 1000% इंपॉर्टेंट जो सवाल है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश लेखक सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार मिला है और इस बुकर पुरस्कार में 50,000 पाउंड की धनराशि बिल्कुल दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी जो हैं वो ट्रंप के सलाहकार होंगे, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे नियामगिरी पर्वत के बारे में। ओडिशा में देखने को मिलेगा पर्वत, लेकिन डोंगरिया कोंड नाम की जनजाति जो है आंध्र प्रदेश ओडिशा दोनों ही जगह पे ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाल दिवस के बारे में बात करें तो ये 14 नवंबर को बिल्कुल मनाया जाता है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी उस दिन होता है, ठीक है। माउंट लेवटोबी लाकी के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको वल्कनिक इरप्शन देखने को मिलेगी, तो ये बिल्कुल इंडोनेशिया में है, ठीक है गाइस। आप देखो आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आपको जल्द से जल्द जो भी बचा
हुआ हिंदी का करंट अफेयर है वो कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन फ्री होकर आप रिवीजन करते रहो। मेरे को खुद लगता है कि भाई बच्चों को जल्दी से जल्दी दे दिया जाए तो बिल्कुल जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सवाल था, इसीलिए बोलना भी जरूरी 2-3 बार, ठीक है। और कोई सजेशन सुझाव आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। मिलेंगे नए